लेह से उठी हुंकार पर चीन में मचा है हाहाकार। भारत माता की वंदे वंदे। 11,000 फीट की ऊंचाई पर गर्जना से बीजिंग में मची खलबली। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। सिंधु नदी के तट पर भारत ने समझाया तो ड्रैगन बौखलाया। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने लेह से जो हुंकार भरी, उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई पड़ी। प्रधानमंत्री भारतीय जवानों में जोश भर रहे थे और चीन का जोश ठंडा पड़ रहा था। प्रधानमंत्री जांबाजों की वीरता को नमन कर रहे थे। चीन कुलबुला रहा था। चीन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले अवतार से बौखलाया। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिंपोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। प्रधानमंत्री की इस हुंकार पर चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स गीदड़ भभकी पर उतर आया। वो बताने लगा कि चीनी सेना को हल्के में न लें, चीन भारत से मजबूत है। भारत माता की जय। यही होता है डर। जब कमांडर सेना में जोश भरता है तो दुश्मन के होश फाप्ता हो जाते हैं। चीन को विस्तारवादी टैग सबसे ज्यादा चुभा। लेह से बिना नाम लिए प्रधानमंत्री चीन को आईना दिखा रहे थे और चीन की दुखती रग दब रही थी। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने तो चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन विस्तारवादी वाला तीर सीधा उसे ही चुभा। चीनी दूतावास तो सीधे सीधे सफाई देने लगा। विस्तारवादी टैग पर बौखलाए चीन कहने लगा कि उसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है और विवाद सिर्फ 2 देशों से है। प्रधानमंत्री ने चीन को शांति और संयम का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने बताया भारत बांसुरी वाले कृष्ण से प्रेरणा लेता है और सुदर्शन चक्र वाले कृष्ण से भी। ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। जब शांति और एक्शन की बात हुई तो चीन सीमा पर बातचीत की दुहाई देने लगा। चीनी विदेश मंत्री तो ज्ञान देने लगे कि मौजूदा हालात में किसी भी पक्ष को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका असर विपरीत हो। भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। लद्दाख के नीमू पोस्ट से 250 किलोमीटर दूर चीन के लिए साफ संदेश था
कि भारत दोस्ती निभाना भी जानता है और दुश्मनों से डटकर मुकाबला करना भी जानता है। अब चीन सोच ले कि चालबाजी करता रहेगा या फिर सुधर जाएगा।